नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से बदलता भारत की एक नई तस्वीर के साथ। मेरा देश बदल रहा है, उसी के कुछ नए पहलुओं के साथ हम आपके बीच रोजाना रूबरू होते हैं। उसी कड़ी में एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हूं और आज हमारे बदलते भारत की तस्वीर है इको टूरिज्म मॉडल, यानी पूरी तरह से नेचुरल तरीके से डेवलप किया गया टूरिज्म सेंटर, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता हो बल्कि उसे और अधिक सपोर्ट मिलता हो। आजकल देश में कई जगहों पर इस तरह के मॉडल डेवलप किए जा रहे हैं। कई लोग एग्रो टूरिज्म मॉडल के रूप में भी स्टार्टअप चला रहे हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां से गांव और जंगलों की सैर की जा सके और गांव के कल्चर और फूड का लुत्फ लिया जा सके। पिछले कुछ सालों से इको टूरिज्म का ट्रेंड बढ़ा है। बड़े शहरों के लोग विलेज लाइफ का लुत्फ उठाने के लिए गांव का रुख कर रहे हैं। वे गांव में कुछ दिन रुकते हैं और लोगों से मिलते हैं, वहां के कल्चर और खान पान का आनंद लेते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रहने वाले 3 दोस्तों ने इस मॉडल पर अपनी बंजर जमीन को इको टूरिज्म सेंटर रूप में तब्दील कर दिया, जिसके बाद उनके यहाँ न सिर्फ देश भर के बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आ रहे हैं। इससे ये सालाना 40 से 50 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों को इससे रोजगार से भी जोड़ा है। 36 साल के शेखर और 39 साल के नवीन दोनों भाई हैं। शेखर के पिता खेती करते थे और आमदनी बहुत अधिक नहीं होती थी, जिसके कारण परिवार के लिए कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इसी वजह से शेखर को 12वीं बाद पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। शेखर बताते हैं कि हमने कुछ सालों तक टूरिज्म फील्ड में काम किया, लेकिन बाद में किसी विवाद के चलते उस कंपनी को यहाँ से जाना पड़ा। शेखर कहते हैं कि टूरिज्म से हमें लगाव था और काम का ठीक ठाक अनुभव भी हो गया था, इसलिए हम चाहते थे कि अपनी जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उसे एक इको टूरिज्म सेंटर के रूप में बदल लिया जाए। लेकिन उसको इको टूरिज्म सेंटर के रूप में बदलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जंगल एक दिन में तैयार नहीं किया जा सकते। जिसके बाद साल 2011 में तीनों ने मिलकर अपनी खेती की ज़मीन को जंगल में तब्दील करना शुरू किया और एक के बाद एक नए प्लांट लगाए, बागवानी की। इसके साथ ही टूरिस्टों के ठहरने के लिए टेंट कैंप भी लगवाए। ये टेंट कैंप अमेरिकन सफारी के बने थे। इसके लिए उन्हें बैंक से लोन भी लेना पड़ा था। शेखर बताते हैं कि यह कैंप सीजनल था, यानी एक खास सीजन में ही टूरिस्ट यहाँ रुकते थे, जंगल और गांव का भ्रमण करते थे, फिर चले जाते थे। इससे कुछ तो कमाई होती थी, लेकिन बाकी के सीजन में खाली हाथ वक्त गुजारना पड़ता था। उनके पास बजट कम था, इसलिए नए और मॉडर्न कैंप डेवलप नहीं कर पा रहे थे। जिसके कुछ साल बाद थोड़े बहुत पैसे हो गए तो उन्होंने अस्थाई कैंप का निर्माण शुरू किया, ताकि हर सीजन में सैलानी यहाँ रुक सकें। इसके लिए उन्होंने सीमेंट की बजाय मिट्टी के घर बनवाए, ताकि पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो सके और उसमें गांव की कल्चर की झलक भी दिखे। इसमें सेपरेट बाथरूम और टॉयलेट की भी सुविधा है। उन्होंने इसका नाम मड कैंप रखा है। कैंप के चारों तरफ जंगल है, जिसमें अलग अलग किस्म के प्लांट हैं और यहाँ 50 से ज़्यादा तरह के पक्षियों का भी ठिकाना है। सैलानियों के ठहरने के लिए और उनके भोजन की भी व्यवस्था है, वह भी पूरी तरह से पारंपरिक और ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं। इसमें गांव के खेतों में उगने वाले प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल उनके पास 15 टेंट और 9 मड कैंप हैं। ये है हमारे असली भारत। अगर आप भी अपने एरिया में इस तरह का मॉडल डेवलप करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। मसलन आपकी ज़मीन की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां लोग आसानी से आ जा सकें। बड़े शहर के पास में होना चाहिए। सेंटर तक पहुंचने के लिए सड़क की व्यवस्था हो, बिजली और पानी की भी उपलब्धता हो। ऐसे में
हम एक नए सुंदर और स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बदलते भारत, जो हमारा भारत विकास कर रहा है, जो बदल रहा है, उसकी एक कड़ी हमने आपको दिखाई। और कल फिर हम हाजिर होंगे एक बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। तो फिर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।